हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है। देखो गिवन कंडीशन शुरू करते हैं। जो कंडीशन आपको गिवन है उसे देख लेते हैं पहले। क्या दे रहा है देखो ये, मशीन P इज 40% मोर एफिशिएंट देन मशीन Q। ठीक है, मशीन P जो है वो 40% मोर एफिशिएंट है Q से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेशो है, रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय मशीन ए, ए नहीं है ये तो पी है ना यार, सब में एबीसी याद आ रहा है। मशीन पी एंड क्यू आर। अब देखो मेरी बात सुनो, इस एफिशिएंट का मतलब क्या होता है। देखो मशीन पी जो है वो 40% मोर एफिशिएंट है क्यू से। इसका मतलब पी जो है वो ज्यादा जो है एफिशिएंट करती है क्यू के मुकाबले। अगर मान के चलो पी के अंदर कोई 100 जो टाइम में कोई काम हो रहा है तो उसमें 140 के अंदर टाइम में वो काम होगा। समझना मेरी बात को। पी जो है 40% मोर एफिशिएंट है। देखो 40% मोर एफिशिएंट का मतलब पी की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, पी की वैल्यू कम होगी। अरे भाई पी जल्दी कर रहा है काम को, तो जल्दी कर रहा है इसका मतलब लेट कौन कर रहा है? लेट काम को क्यू कर रहा है। पी जो है वो मोर एफिशिएंट है क्यू से, इसका मतलब टाइम कंज्यूमिंग कम है और क्यू में टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। तो क्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए टाइम टेकिन के हिसाब से रेशो में, और पी की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए। ये वाली चीज समझ में आ गई क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये अपने लेट कर लिया है 100 और 140। आप ये 0 0 कट के ये 10:14 भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब जो आपके पास कंडीशन है वो देखो क्या है। मशीन पी कैन मेक 100 bags अलोन इन 30 hours। ठीक है, कि पी जो है वो 100 बैग बनाती है अकेले 30 hours में। तो अब आप ये दिमाग लगाओ, मशीन क्यू कैन मेक 100 bags अलोन इन, वो कितने टाइम में बनाएंगे? अब इस वाले बात को आप ध्यान से समझना। Q की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास? आपके हिसाब से 14x। अगर मैं इसको रेशियो के अंदर मानूं तो ये 10x मानेंगे, हम ये 14x मानेंगे, ऐसे मानेंगे। अगर आपसे Q की वैल्यू पूछ रहा है तो 14x मतलब रेशियो ऊपर, नीचे 10 और इनटू ये टाइमिंग जो है वो 30 के रेशियो में बन रहा है। मतलब ऐसा बोल रहा है कि P अगर 30 टाइम लेता है तो Q कितना टाइम लेगा उतने बैग के लिए। और आपको पता है टाइम का रेशियो क्या है आपके पास? ये है टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या है आपके पास? ये रेशो है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, तो मैं आपको ऐसे शॉर्टली भी समझा सकता हूँ। देखो एक सेकंड पहले तो ये वाला स्टेप समझाता हूँ। 14/10 इंटू 30, तो ये तरीका है। और एक तरीका और मैं आपको शॉर्टली समझा सकता हूँ। देखो ये 10/14 है, ये आर्स है, ये आर्स है, ये पी है, ये क्यू है। अगर पी 10 आवर्स लगाता है तो क्यू 14 आवर्स लगाता है। किसी भी काम के लिए बोल देते हैं ना, किसी भी काम के लिए। मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 3 कर दूं तो मुझे यहां भी मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। तो 30 आवर्स अगर पी लगाता है किसी काम के लिए, अब हमें पता है वो काम यहाँ पे 100 बैग्स बनाने का है, तो अगर पी 30 आवर्स लगाता है किसी काम के लिए तो क्यू कितने आवर्स लगाएगा? 42 आवर्स लगाएगा। 14 3 जा 42, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, है ना? नहीं तो ये रेशियो को हम इस तरीके से बनाते हैं, है ना, जैसे मैंने अभी नीचे करके दिखाया। चलिए आगे बढ़ू। ओके ओके ओके, चलिए 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 नेक्स्ट देखेंगे अब हम। पी हो गया, क्यू हो गया, दोनों का टाइम पता लग गया। अब आप मुझे बताओ, मशीन पीज 1 आवर वर्क। मशीन पी का 1 घंटे का काम कितना है? आप बोलोगे सर 1/30। और मशीन क्यूज 1 आवर्स वर्क जो होगा वो कितना होगा? 1/42। ये वाली चीज समझ में आ गई सबको? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों का कंबाइंडली देखो, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द ऑर्डर इफ बोथ द मशीन वर्क। अगर दोनों साथ में काम कर रही है तो कितना टाइम लगेगा? तो पहले दोनों का 1 घंटे का काम निकाल लेते हैं अपन, है ना। यहां तक पॉज करके एक बार कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मशीन पी एंड क्यूज
1 आवर्स वर्क, एक सेकेंड टुगेदर लगा देते हैं यहाँ पे, 1 आवर्स टुगेदर, मशीन पी एंड क्यूज टुगेदर 1 आवर्स वर्क, कितना होगा देखो, 1/30 प्लस 1/42। अब आपको क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेंगे हम, डी से 10 टाइम, डी वन सा 3 4 सा 12, नाउ 2 5 सा 10, 2 7 सा, बस अब 5 सिंगल टाइम जाएगा, 7 सिंगल टाइम, 5 7 सा 35 हो गया, 35 2 सा कितना हो गया, 70 हो गया, 73 सा 7 3 सा कितना हुआ, बताओ बताओ बताओ, 7 3 सा 21 210 हो गया। अब आप कट करो, जीरो से जीरो कट करोगे तो 3 7 सा, और 42 के लिए हम अगर निकालें 42 का इससे मल्टीप्लीकेशन, तो देखो 42 के लिए हम सिंपली 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 ऐसा करते हैं, 210 किससे बन के आया, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, 42 है ना, तो 42 कितना हो जाएगा, ये 7 3 जा 21, एक सेकेंड, 5 7 7 3 जा 21, 42 इंटू 5, तो इसको इससे डिवाइड देने पे 5 आएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 को, इसको तो 210 ही आता है, आया समझ में कुछ, 4 20 21 ठीक है, सिंपली मैंने डिवाइड करके देख लो आप, और मैंने यहाँ से ट्रिक लगाई है, इनका मल्टीपल बना लिया मैंने, लाइक दैट, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 इंटू 5, 210 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 42 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 42 से 42 कर जाएगा, 5 बच जाएगा, लाइक दैट, ऐसा मतलब शॉर्ट बनाने के लिए करते हैं हम, ठीक है, और आप सिंपली जैसे एलसीएम लेते हो बिल्कुल वैसे ले लेना, कितना हो जाएगा, 5 7 12 210, ओके गॉट इट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अब क्या करें, अब क्या करें, इतना ही छोड़ दो, एक काम करो, चाहो तो उसको शॉर्ट बना सकते हो, बाकी ये मेरे पास 1 घंटे का काम आ गया है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आपके पास 1 आवर्स का वर्क आ गया है, तो आप टोटल टाइम, टोटल जो है वर्क बना सकते हो कि एक्चुअल में टोटल वर्क जो है कितना बनेगा, मतलब टोटल आवर्स में कितना काम होगा। अब हमें क्या पता लगाना है, हैंस पी एंड क्यूज टुगेदर, पी एंड क्यूज टुगेदर, पी एंड क्यूज, क्यूज मशीन जो है टुगेदर कंप्लीट वर्क, कंप्लीटेड या कंप्लीट वर्क इन, वो कितने टाइम में करेगी, 210 और ये 12, ये उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, ये उल्टा कर दिया अपन ने इसको, आया कुछ समझ में, ठीक है, अब 12 से आपको इसको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है, लाइक दैट, ओके, कितना हो जाएगा, 8 9 846.0 5 60, तो ये आ गया आपके पास 17.5 आवर्स लगेंगे, अगर वो दोनों मिलके काम को कंप्लीट करते हैं, तो दोनों पूरे के पूरे वर्क को इतने आवर्स में कंप्लीट कर देंगे, बताओ समझ में आया क्या, बिल्कुल सर आ गया, ये हो गया आपका कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 13 क्लियर है यहाँ तक, और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।